Hello student, this is Richa Misra, your English teacher, and I'm going to explain the part third and part first and second. I have already explained. If you have to watch the part first and second, then you can watch in YouTube. I have uploaded. Okay, and for this you have first of all you have to subscribe my channel. अगर सब्सक्राइब आप करोगे तो वहाँ पे मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो भी आप देख सकते हो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है। ठीक है, तो चलो आप पार्ट थर्ड एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टोरी इन पार्ट थर्ड द फ्रॉम द सुनामी चैप्टर। जो सुनामी चैप्टर है चैप्टर 2, ओके, उसमें जो थर्ड पार्ट है वो मैं आज एक्सप्लेन करूँगी स्टूडेंट्स। ओके, so let's see. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the thing that you see using just word and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. Okay. यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो पिक्चर बना हुआ है, जो बॉय बैठा हुआ है एक डॉग के साथ, यहाँ पे जो टूटे फूटे मकान है किनारे किनारे, यहाँ पे जो है इसको देख के आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, डिस्क्राइब आप कर सकते हैं, आपको पता है कैसे डिस्क्राइब करते हैं किसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंट के लिए यहाँ पे दिया भी है, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। यहाँ पे दिया है कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो काम है, ब्लू सी है, ड्यून हर्ट्स है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस लेके आप क्या कर सकते हो, इसको आपको डिस्क्राइब करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसके एक बाय हेल्प ऑफ दिस ऑल द फ्रेज एंड वर्ड्स यू कैन डिस्क्राइब दिस पिक्चर। ओके, बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के जो कह रहे हैं बिफोर द जाइंट वेव्स, मतलब जाइंट वेव्स के जैसे जाइंट वेव्स जो बहुत ही जो कह सकते हैं बहुत ही विशाल, जाइंट मतलब बहुत ही खतरनाक, जैसे राक्षसी एक वेव कह सकते हैं, या जो बहुत ही विशाल वेव जब आता था इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, तो वो क्या करता था, मतलब एक पटक देता था, उठा, जैसे स्लैम्ड मीन्स होता है पटक देना, मतलब पूरा बहा ले जाना, बर्बाद कर देना। तो वो इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट मतलब समुद्र तट पे आता था। ठीक है, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। और जब वो आता था, जो सुनामी जो है जो आता था, तो वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे वो पहले ही उनको आभास हो जाता था, वो पहले ही जान जाते थे। दे फ्लैप टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। और वे फ्लैप मीन्स होता था, दे फ्लैट टू सेफ्टी, मतलब फ्लैट मतलब भाग जाते थे, फॉर सेफ्टी, अपने सेफ्टी के लिए वे पहले ही वहाँ से क्या करते थे, भाग जाते थे, क्योंकि एनिमल्स पहले ही वहाँ के जो थे वो भाग लेते थे, मतलब जान लेते थे कि कुछ होने वाला है, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। और यहाँ पे आंखों देखा हाल के, जैसे आंखों देखा हाल बताया जा रहा है कि एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। और एलिफेंट जो है, कई बार एलिफेंट भागते हुए भी दिखे हुए यहाँ पे बहुत तेजी में, और हायर ग्राउंड मतलब बहुत दूर भाग के चले जाते हैं जो एलिफेंट एनिमल्स होते। ठीक है, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out। यानी जितने भी एनिमल्स होते थे, जैसे डॉग होता था, ठीक है, डॉग होते थे वो अब आउटडोर मतलब घर से बाहर निकल जाते थे। ठीक है, रिफ्यूज टू आउटडोर्स। और फ्लेमिंगोज जो होते थे, फ्लेमिंगोज मीन्स कह सकते हैं राजहंस, फ्लेमिंगो मीन्स होता है राजहंस, जो होते थे वे भी क्या करते थे, वो भी लाइन ब्रीडिंग एरिया जो कहीं मतलब खाली जगहों पर जाके लेट जाते थे। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटाइज टू कम बैक आउट। यानी जो जू में एनिमल्स होते थे वे भी अपने शेल्टर को तोड़ के वहाँ से भाग जाते थे और फिर वहाँ वापस नहीं जाते थे बहुत टाइम तक। ठीक है, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेज अ सिक्स्थ सेंस। बहुत सारे लोगों का मानना है कि एनिमल्स के पास जो होता है एक सिक्स
पॉजेस मीन्स होते हैं संपन्न, यानी मतलब वो संपन्न मतलब रखते हैं, ठीक है, सिक्स सेंस से बहुत ही पूर्ण होते हैं, वो सिक्स सेंस उनके पास होता है। जैसे ह्यूमंस के पास क्या होता है, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं उसके पास एक 6 नंबर का भी कोई ऑर्गन्स होता है जिससे। एंड व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. यानी जो उनके 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो एनिमल्स के, उससे वे जान लेते हैं कि क्या मतलब होने वाला है, अर्थ पे क्या होने वाला है, ठीक है, जो भी होने वाला रहता है वो पहले ही जान जाते हैं। सम एक्सपर्ट्स, और उसमें जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जो हमारे ह्यूमन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों का मानना है, बिलीव करना है, मतलब वो बिलीव करते हैं दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। यानी जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत, यानी ह्यूमन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एक्यूट मीन्स कहते हैं बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, मतलब बहुत ही उनका जो संवेदनशील होते हैं और बहुत ही तेज उनकी हियरिंग पावर जो होती है ना बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो पहले ही फील कर लेते हैं कि अर्थ, जैसे अगर अर्थ के आने वाले तो उनके वाइब्रेशन उनको पहले ही फील हो जाता है, जो कि ह्यूमन को नहीं फील हो पाता है, वो एनिमल्स को पहले ही फील हो जाता है। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, और वे उस अपने सेंस से क्या कर सकते हैं, वे अपने सेंस से आने वाला, अप्रोचिंग मीन्स जो भी आने वाला दुर्घटना होता है, डिजास्टर मीन्स होता है दुर्घटना, यानी जो भी आने वाली दुर्घटना होती है उसके बारे में वो बहुत पहले ही क्या हो जाता है, उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि क्या होने वाला है, और इसकी वजह से वो पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। वी कैन बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, और वी कैन नॉट बी श्योर, ठीक है। यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि हम श्योर तो नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ ऑर्गन्स होता है या नहीं, बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन फैक्ट ये बताता है कि जाइंट वेव्स दैट रूल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डोजन कंट्रीज। यानी ये पता तो नहीं है, हम कह तो नहीं सकते हैं श्योरली कि हाँ एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस ऑर्गन्स होता है कोई जिससे वो भाप लेते हैं, बट फैक्ट इज दैट, लेकिन फैक्ट ये बताता है कि जाइंट वेव जो होता है ना, जाइंट वेव जब आता है तो वो लगभग 1,50,000 पीपल्स को वो बहा के ले जाता है, यानी उतने लोगों को वो मतलब उतने लोग उसमें मारे जाते हैं। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत उतने एनिमल्स के रिपोर्ट्स नहीं मिलते हैं, उतने एनिमल नहीं पाए जाते हैं मरे हुए जितने की ह्यूमन बॉडी मिलती है, ठीक है। अलोंग इंडियंस Cuddalore coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। यानी अलोंग इंडियंस का जो इंडिया का जो कह सकते हैं, ये कडालोर एक नाउन ये भी यूज़ किया गया है, जो इंडियन कडालोर का जो समुद्र तट है, वेयर 1000 ऑफ पीपल पेरिस, वहाँ पे बहुत सारे पीपल जो होते हैं ना वो पेरिस मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बट बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन बहुत सारे बफेलो गोट डॉग जो होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहता है। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इन होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 species of birds। 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park। और कह रहा है यहाँ पे जो बहुत सारे गोट्स होते हैं और मतलब गोट्स होते हैं, बफेलो होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहता है। और याला नेशनल पार्क में श्रीलंका में जो कि है इन होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स होते हैं इंक्लूड एलिफेंट को लेके, जैसे लियोपार्ड हो गए या फिर 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, यानी वहाँ 130 बर्ड्स, 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। वहाँ पे जो कि इतने के बाद भी वहाँ पे इतने जो हैं पाए जाते हैं पतंगला बीच पे, यानी बीच मतलब जो समुद्र का
समुद्र के किनारे के भाग को बीच कहते हैं, ठीक है। बट नो एनिमल्स कार्केसेस वर फाउंड, यानी लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे कार्केसेस मीन्स होता है डेड बॉडी, मतलब वहाँ पे एनिमल्स की डेड बॉडी कभी मतलब नहीं पाई गई है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, यानी 2 वाटर बफेलोज को छोड़ के, ठीक है, 2 वाटर बफेलो को छोड़ के और मतलब एनिमल्स की डेड बॉडी वहाँ पे नहीं मिली है। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, ठीक है। जहाँ पे अबाउट एन आवर बिफोर, कुछ घंटों बाद जो है, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व द एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, और वहाँ पे कुछ घंटे पहले जो है ये महसूस किया गया कि वहाँ पे एलिफेंट जो हैं वो पतंगला बीच से क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, रनिंग, दौड़ के वहाँ से जा रहे थे। अ श्रीलंका जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और श्रीलंका के जेंटलमैन ने जो वहाँ पे रहते थे ऑन द कोस्ट नियर, वहाँ पे जो कोस्ट में समुद्र के तट के पास जो रहते थे, गेल जो उनका नाम था, वो उन्होंने बोला हिज डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, यानी उनके डॉग्स जो डेली रनिंग के लिए जाते थे बीच पे, उनको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। दे वर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, जो कि हमेशा जो डॉग हमेशा एक्साइटेड रहते थे वहाँ पे जाने के लिए। ही सैड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उस दिन जो है उन्होंने इसको मना किया, और मना करने से ये हुआ कि उसकी वजह से जो है एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ को सेव कर लिया, अपने साथ साथ डॉग्स की लाइफ को और अपनी लाइफ को भी क्या किया, सेव किया, यानी उनके डॉग ने इशारा दिया, ठीक है। said his 2 dogs would not go for their daily running on the beach, और जैसे उनको पहले जो होता है ना, यहाँ बोला कि एनिमल्स को पहले ही आभास हो जाते, तो उनके एनिमल्स को बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंटरेस्ट था जाने में, लेकिन उस दिन वो नहीं जा पाए, नहीं गए, और इसके वजह से जो है इसकी वजह से वो, इसमें कहने का अर्थ ये है ऑथर का कि उसकी वजह से जो है एनिमल्स की वजह से इन्होंने अपने लाइफ को क्या किया, सेव कर पाए, ये मतलब बच गए, ठीक है। तो इस 3rd पार्ट में जो स्टोरी बताई गई है, यहाँ पे ऑथर के कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे यही बताया गया कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए, डोमेस्टिक एनिमल या वाइल्ड एनिमल जो भी होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही एक तरह से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें बताते हैं कोई भी जो प्राकृतिक आपदा होने वाली होती है तो वो पहले ही हमें उसके लिए क्या करते हैं, सचेत कर देते हैं, लेकिन कई ह्यूमन नहीं समझ पाते हैं, उसकी वजह से वो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी जान गंवाना पड़ता है, लेकिन जो समझ जाता है वो बच जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ 3rd पार्ट, तो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो 3 or 4 टाइम एंड यू हैव टू understood that you have to understand that what is the story in this chapter, and you have to write the short summary of this 3rd part, okay, and after then I will give you the answer of these questions, okay, but first of all you should try to write the answer of all the questions. First of all, you all should have to try to write the all answer of this question, but if you have any confusion, then I'll give you the all answer of this questions, okay, and in next video I will discuss about this all the questions, okay students. So next video मिलते हैं, have a nice day.